दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं मोस्ट वायरल प्रश्न जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगी। तो मेरे दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें और ये आज की क्लास को देखकर आप लोगों को पूरी तरह से अंदाजा लग जाएगी मेरे दोस्तों कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। तो आइए सर पहला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है कि भूगोल के जनक या भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? एराटोस्थेनीज को। किसे कहा जाता है? एराटोस्थेनीज इज द राइट आंसर। अब यहां से आपका मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू होती है। उससे पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे ज्योग्राफी में क्लास 12 में 30 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम होगी। हाँ भाई, अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिकल का भी तैयारी करेंगे ना तो 30 में से आपको 28 मार्क्स चुटकी मिल जाएगी। और मैं तैयारी कराऊंगा मेरे दोस्तों प्रैक्टिकल का सारा वो क्वेश्चन, थ्योरी का सारा वो क्वेश्चन और आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों मैं तैयारी करवाने वाला हूं फाउंडेशन बैच में। इसीलिए कहता हूं मेरे भाई कि अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और डाउनलोड करने के बाद फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर ले। यह कोर्स में 60% का भी डिस्काउंट दिया गया है। 999 रुपया का कोर्स मात्र मिल रहा है आप लोगों को 399 रुपया में। और एक बार पे करें और 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहे, जहां पे आर्ट्स का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इकोनॉमिक्स, सारा सब्जेक्ट का करने वाला हूं क्या धुआं धुआं। इसलिए लेट ना करें, ज्वाइन करें। अभी डिस्काउंट दिया गया है। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा या तो मेरे दोस्तों आप लोग नंबर भी लिख लीजिए 9122288860। ये नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी कि आखिर आप कैसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों यहां पे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा। इतना सारा फैसिलिटी आप लोगों को मात्र मिल रहा है कितना में? 999 रुपया में। और हाँ 999 नहीं 399 रुपया में अभी 60% का डिस्काउंट है। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलकृत नदी द्वारा निर्मित है? तो बताएंगे सर गोकुर झील। कौन सा झील मेरे भाई? गोकुर झील हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पाइए सर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? तो बताएंगे सर हमारे विभेदन। क्या होगा मेरे दोस्तों? विभेदन। और ये 2023 के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हमारा विभेदन इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आइए सर बात करता अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का निर्माण, भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस प्रक्रिया द्वारा होता है? मेरे दोस्तों जो कास्ट प्रदेश होती है ना भाई, वहां पे जो हमारा भूमिगत जल, जो हम लोग जमीन को खोद करके जो जल निकालते हैं, हाँ जमीन को खोद करके जो जल निकालते हैं का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? तो बताएंगे सर घुलन द्वारा। क्या मेरे भाई? घुलन द्वारा। ने ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करता अगला क्वेश्चन पे कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पहले हुआ था? देखिए मेरे भाई यहां पे जो आपको ऑप्शन दिया है इन्हीं में से तो चयन करना है, लेकिन अगर रियलिटी अगर मैं बताऊं, वास्तविकता बताऊं, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए 9 से 10 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं तो आपको लगाना है कितना? 8 अरब वर्ष पहले। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करता अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? जैसे मेरे दोस्तों सबसे पहले हमारा कौन आता है? तो बताएंगे सर हमारा आता है घास। कितना सुंदर बताता हूं, घास। इसके बाद कौन आता है सर? टिंडा। टिंडा का मतलब होता है छोटे छोटे टिंडा, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा। इसको कौन खाता है भाई? तो मान के चलिए कौवा, चील, मान के चलता मेरे दोस्तों कौवा। क्या कहता हूं सर? कोआ। ठीक है, तो कौवा होती है। फिर कौवा को कौन खाता है मेरे दोस्तों? कुत्ता, है ना, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हो बिल्ली। ये सब चेन है भाई। ठीक है, ये सब हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। इसको फिर कौन खाता है? तो चीता, बाघ, शेर खाते हैं ना भाई। इसी तरह से ना यहाँ पे आपसे पूछा गया कि प्रथम श्रेणी इनमें से कौन है? तो बताएंगे सर हमारा बकरी। और बकरी कौन खाएगा? चीता। इस चीज को भी याद रखना है भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? पृथ्वी के जो क्रोड है मेरे भाई, देखिए पृथ्वी 3 लेयर से बना होता है, क्रोड, मेंटल, क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, क्रस्ट, मेंटल, क्रूड, 3 लेयर से बना होता है।
तो आपसे पृथ्वी की आंतरिक परत जो होती है ना मेरे भाई, ये किससे बना होता है? तो निकेल और लोहा से। क्या मेरे भाई? निकेल और लोहा से। अभी तो क्लास 11 में है ना भाई आप लोग, तो क्लास 12 में ना आप लोगों का देखिए 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और 5 मार्क्स का आपका आ गया एक मैप का क्वेश्चन। यहां पे टोटल कितना बन रहा है मेरे भाई? 60। और ये बंदा गारंटी देता है कि 60 में आपको 56 मार्क्स दिला के रहेगा, गारंटी देता हूं भाई। 56 तो मैं मिनिमम बताया, मैक्सिमम में बंदा को दिया हूं 59। अब बोलेंगे सर आप क्या जैकबोर्ड का कोई कॉपी चेक करने वाले हैं क्या? नहीं मेरे दोस्त, मैं मैपिंग सेक्शन का इतना सुंदर तरीके से बताता हूं हमारे फाउंडेशन बैच में। यकीन मानिए दोस्तों कि आप 5 में 5 मार्क्स ला सकते हैं मैप में। जियोग्राफी का प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होती है ना, उस प्रैक्टिकल का क्वेश्चन को इतना सुंदर तरीके से बताता हूं कि आप 30 में से 28 मार्क्स चुटकी में ला सकते हैं। और इधर तो 25 में 25 फिक्स है भाई, ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स, ऑल सब्जेक्ट का फिक्स, इकोनॉमिक्स को छोड़ करके ऑल सब्जेक्ट का फिक्स। इकोनॉमिक्स का बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम कभी कभी सीबीएसई बोर्ड का भी क्वेश्चन डाल दिया करते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इसलिए कहता हूं फाउंडेशन बैच में जो 60% ऑफर दिया है अपने हाथों से जाने ना दे। विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष कहां पाए जाते हैं? विश्ववती, वर्षावन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, दक्कन ट्रैम्प किस प्रकार के उदार के परिणाम है? जो हमारा दक्कन ट्रैम्प है वो किस प्रकार के उदार के परिणाम है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा प्रवाह, फ्लो। क्या हो गया मेरे दोस्तों? ये हमारा जो फ्लो होती है ना, जैसे नदी की धारा बहती है, ये सब हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्लो। इस चीज को याद रखिए, क्या बोलते हैं मेरे भाई? फ्लो कहते हैं, ठीक है। आइए सर बात करता है अगला प्रश्न पे कि भारत के देशांतर विस्तार का अंतर कितना है भाई? तो हम सभी को पता है मेरे दोस्तों 30 डिग्री का। कितना? सिंपल से फंडा है, कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। और कभी कभी हम लोग देखते हैं 5.5 घंटा का भी डिफरेंट होता है। जीएमटी है ना भाई, याद रखिएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, प्लेटो विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये सब स्टेटमेंट वाला तो क्लास 11 में भर भर के क्वेश्चन आती है भाई, है ना। तो बताएंगे मैकेंजी ने। किसने? मैकेंजी ने, मॉर्गन ने, पार्कर ने, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर, भारत के मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण। देखिए भाई, उत्तर से दक्षिण एक होता है हमारा पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण जब भी पूछा जाएगा मेरे दोस्तों तो आपको डिस्टेंस बताना है 3214 किलोमीटर, याद रखिएगा मेरे भाई। यानी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा जो डिस्टेंस है, कहां से? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमारा डिस्टेंस है, वह डिस्टेंस कितना है मेरे शेर से? नहीं मुस्कुराकर बोलेंगे 32,214 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, शनवाहन धारा सिद्धांत किसने दिया था? जो हमारा शनवाहन धारा जो सिद्धांत है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आखिर देने वाला कौन था? तो बताएंगे सर हमारा होम्स थे। कौन मेरे भाई? ऑथर होम्स। एंड ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही हो जाएगी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? सबसे पहले 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, सुनिए। भारत का सबसे लंबा नदी गंगा, भारत का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र, विश्व का सबसे लंबा नदी या सबसे बड़ा नदी नील नदी, विश्व का सबसे चौड़ा नदी अमेजन नदी। 4 क्वेश्चन बताया हूं भाई। दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। फिर से सुनिए, दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। इस चीज को याद रखिएगा। 5 क्वेश्चन बताओ, अपने जहन पे एकदम लोड कर लीजिएगा भाई, ठीक है। तो गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो आपसे पूछा गया कि कौन सा है? तो यमुना। और भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सा होगा? यमुना नदी। पहले गंगा था, अभी हमारे यमुना नदी हो गया है, ठीक है। भारत का सबसे सबसे गंदा नदी कौन जाएगी? प्रदूषित नदी, तो हमारा बोलेंगे सर यमुना। अगला प्रश्न पे आता है सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक गोन प्लेट है भाई? आपको इनमें से बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में कि गोन प्लेट के अंतर्गत कौन आता है? तो अरेबियन प्लेट। क्या हो गई सर? अरेबियन प्लेट। अगला क्वेश्चन पे बात करता हूं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारादन मुख्य बनाती है? मुख्य का मतलब जैसे हम लोग को मुख है भाई, है ना भाई, जैसे हम लोग का क्या है? मुख है, तो वो बनाती है हमारा नर्मदा नदी। क्या मेरे भाई? नर्मदा नदी। एक बात और याद रखिएगा, जैसे अभी आप लोगों का क्लास 11 में 2 बुक होती है ना भाई, इसी तरह से ना क्लास 12 में भी ज्योग्राफी में आप लोगों को 2 बुक मिलेगा।
एक बुक में आप लोगों को मेरे दोस्तों, मैं एक्चुअली सिलेबस आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बात करूंगा सिलेबस से संबंधित, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सारा सबसे पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, मतलब चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा। इतना सारा फैसिलिटी दिया गया है मेरे दोस्तों, 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, बहुत फैसिलिटी है मेरे भाई, ठीक है। इसलिए 60% जो डिस्काउंट है यूं ही हाथों से जाने ना दें, कुछ दिन के बाद 999 रुपया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? धातु पूछता तो लोहा बनाते, सॉरी हीरा, लेकिन यहाँ पे तो आपसे पूछा गया क्या? पदार्थ, तो बताएंगे सर क्वार्टर्ज। ये क्लास 10 का क्वेश्चन, कहाँ पे? क्लास 10 का क्वेश्चन है। आइए सर बात करते अगला, निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु मतलब यहाँ का पूछा गया है, तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगी? कन्याकुमारी। क्या होगा मेरे भाई? दक्षिणतम बिंदु हम लोग किसे कहते हैं? कन्याकुमारी को बोलते हैं ना भाई, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक बोलते हैं नहीं भाई? एक गाना भी है, एक सॉन्ग भी है ना, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको लहंगा चोली पहना के मैं क्या करूंगा? घुमाऊंगा। हाँ भाई, आप लोग लाल पीला हरा के चक्कर में ना पड़िए दादा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जलप्रपात मतलब समझ में आ रहा है? झरना, फॉल, याद रखिए मेरे भाई। क्या होती है? झरना का मतलब होता है मेरे दोस्तों, याद रखना है क्या? फॉल, वाटरफॉल, जो पानी गिरती है भाई, है ना, जो हम लोग जनवरी के महीने में देखने भी जाते हैं, तो जौग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है? देखिए मेरे भाई, कभी कभी आप तमिलनाडु अगर गए होंगे या कोई आपके घर के आसपास में गए हों, उनसे पूछिएगा ना, तो मेरे दोस्तों वो बताएंगे कि ठंडे के मौसम में भी बारिश होती है तमिलनाडु में। कहाँ पे मेरे भाई? ठंडे के मौसम में भी तमिलनाडु में बारिश होती है। किसके लिए? उत्तरी पूर्वी मानसून के लिए। कहाँ के लिए मेरे भाई? उत्तरी पूर्वी मानसून के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, बात करता अगला क्वेश्चन, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है भाई? कपास का उत्पादन करना चाहते हैं तो कपास का सबसे अच्छा मिट्टी जो होती है काली मिट्टी, जिसे हम लोग कभी कभी रंगून मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्या? रंगून मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और ये मिट्टी के बारे में क्लास 12 के बारे में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना भी है, ठीक है। लेटराइट क्या है, लाल मिट्टी क्या है, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी क्या है, ठीक है। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? जो हमारा सिंधु नदी है, आखिर वो कौन से सागर में गिरती है? आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो सिंधु नदी हमारी गिरती है अरब सागर में। कहाँ पे मेरे भाई? अरब सागर में गिरती है। अगला ऐसे चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? आपसे पूछा गया। जो हमारे चंदन वन होती है, और क्लास 12 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा चंदन वन होती है ना भाई, वो हमारा पर्णपाती वन का उदाहरण है। किसका? पर्णपाती वर्षा वन का। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन क्या कहलाती है? उत्तर भारत में तो लू कहलाती है। क्या कहलाता है? लू। और हमारा अभी लू का सेशन ही आ रही है, इसलिए आप लोग लू से बच के रहना है। क्लास 12 के एक हिंदी बुक में एक लू से संबंधित एक चैप्टर भी है कि लू से बचने के लिए लेखक ने क्या क्या उपाय किए थे। ये आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? इसका ट्रिक है मेरे दोस्तों, क्या कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? मित्र, पर, ग, म, छा, झार। याद रखना, कितना सिंपल है भाई। मित्र, पर, गमछा, झार। कैसे मेरे भाई? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। ट्रिक याद रखेगा, मित्र, पर, गमछा, झार। झार का मतलब झारखंड। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो बिहार का बात किए नहीं ना, उड़ीसा का बात किए नहीं ना, उत्तर प्रदेश का बात किए नहीं ना, और झारखंड। अब जब हमारे साथ क्लास 12 में पढ़ाई करेंगे ना मेरे दोस्तों, तो बड़े बड़े क्वेश्चन का मैं ऐसा ट्रिक लेकर आऊंगा ना, ऐसा जैसे भारत का पड़ोसी देश का ट्रिक है, बचपन में MBA किए। कितना सुंदर ट्रिक है भाई। सारा ट्रिक के माध्यम से आपके खोपड़ी में घुसाने की कोशिश करूं, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, मजा आ जाएगा, ठीक है। किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है? अच्छा, कौन से ऐसे अक्षांश है जो 21 जून जैसी आती है ना, उसके सूर्य किरण डायरेक्ट पड़ता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आता है सर, क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट पे आपके स्क्रीन पे है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछता है क्या भाई? ध्यान से देखिएगा कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से है? वायुमंडल का पहला परिवर्तन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
पहला जो होता है मेरे दोस्तों, लिख लीजिए अपने कॉपी में, इसको हम लोग बोलते हैं झोप मंडल। क्या मेरे भाई? झोप मंडल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? समताप मंडल। समताप मंडल। क्या क्या लिख रहा है भाई? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों आयन मंडल। आयन मंडल। ठीक है, मंडल एक कास्ट है, वो मंडल नहीं भाई। इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल मतलब ये सबसे ऊपरी मंडल है। तो झोप मंडल में हमारा मौसम की घटना घटती है। जो एरोप्लेन चलती है, हाँ क्या मेरे भाई? उठा के ले जाऊंगा, वो गाड़ी नहीं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर जो होती है वो हमारा कहाँ पे? समताप मंडल में। आयन मंडल में होता है जैसे हमारा रेडिएशन, विकिरण, जैसे हम लोग नेट, इंटरनेट, जैसे हमारा चलती है टीवी, टेलीविजन, मोबाइल जो चल रही है, वो हमारा कहाँ पे? आयन मंडल में। इस चीज को याद रखिएगा। तो झोप मंडल से बारिश, समताप मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ती है, इससे भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है? ये हमारा पूरा वायुमंडल में। तो वायुमंडल में लगभग 78% मेरे दोस्तों क्या है? तो हमारा क्या है भाई? तो बताएंगे सर नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर हमारा चिप्स के पैकेट। कौन सा? जो चिप्स खाती है लड़कियां, खास करके खाती है। हाँ भाई, लड़कियां खास करके शौक से खाती है चिप्स का पैकेट। याद रखना 78% मेरे दोस्तों क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन पे आता हूं। इसी कारण से वो फूला हुआ रहता है। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हमारा ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन के अलावा जितने सारे यहाँ पे दिख पा रहे हैं, ये सारा हमारा क्या है भाई? तो बताएंगे सर ये हमारा सारा क्या है? मुस्कुरा कर बोलिए ना, वो सारा हमारा ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन के सिवाय आप कहीं भी आग नहीं लगा सकते। जहां पे ऑक्सीजन ना हो वहां पे आग भी नहीं लगेगी, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है भाई। किसके कारण होता है दाएं और विक्षेपण? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो बताएंगे सर पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण मेरे भाई? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? महासागरीय का जो जल है वो कभी नीचे तो कभी ऊपर, कभी नीचे तो ऊपर। तो ज्वारी भाटा, ज्वारी के कारण होती है। देखिए ना अप डाउन होता है, इस तरह से होते ना भाई। तो किस लिए होता है? ज्वारी के कारण, कभी नीचे तो कभी ऊपर। अगला प्रश्न पे आता है, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के जो हमारा रूप है उसे क्या कहते हैं? उसे मुस्कुरा कर बोलेंगे सर वर्षण कहते हैं भाई। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। महासागरों की औसतन लवणता कितनी है? हम सभी को पता है कि समुद्र का जल नमकीन होता है। समुद्र का जल नमकीन होता है। कितना परसेंट? 35%। कितना मेरे भाई? 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर। निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? आखिर इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जहां के तापमान को प्रभावित कर सकती है? या तो कम कर सकता है या तो ज्यादा कर सकते हैं। तो बताएंगे सर अक्षांश, एल्टीट्यूड लाइन। कभी तापमान को घटाती है तो कभी तापमान को बढ़ाती है। ये कौन कर सकता है? तो बताएंगे सर एल्टीट्यूड लाइन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं भाई? खादर और बांगर होती है ना भाई? पुराने जलोड़, नया जलोड़ बोलते हैं ना भाई, तो वही तो आंसर है। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर और बांगर कहते हैं। अगला प्रश्न पे आता हूं सर। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस, जल द्रव से गैस, जल से गैस, जल से गैस, द्रव से गैस? कितना सिंपल है भाई, वो हमारा वाष्पीकरण है, वेपरेशन भाई, यानी वाष्पीकरण। सही बात बता रहा हूं, वाष्पीकरण हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर कि प्रकाश वर्ष को किस में मापा जाता है? तो दूरी में। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो दूरी का। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। और डाउनलोड करने के बाद ये जो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है एडमिशन, ये कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले। ये कोर्स का फी पूरे हिंदुस्तान को मैं चैलेंज करता हूं मेरे दोस्त कि इतना कम पैसा में इतना सुंदर तरीके से कोई स्टडी नहीं कराएंगे। ये कम पैसा इसलिए लिया जा रहा है ताकि गरीब से गरीब बच्चे, हमारे झारखंड में हम सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड इंसान हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पैसा के कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि सारा झारखंड वासी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं
आप लोग भी शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि यहाँ पे 399 रुपया दे करके अपने तैयारी को मजबूत कर सके। और अपने तैयारी को मजबूत नहीं, बल्कि बुक की आवश्यकता नहीं है, ट्यूशन की आवश्यकता नहीं, कोचिंग की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं है, बस हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहें, जहां पे चैप्टर को समझाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, सब्जेक्टिव बताया जाएगी, 5 साल का मॉडल पेपर बताया जाएगा, 5 साल का PYQ बताए जाएंगे, इतने सारे फैसिलिटी आप लोगों को दिया जाएगा। इसलिए लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी ज्वाइन करने में मेरे दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9122288860 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। आपदा प्रबंध के अंतर्गत आते हैं भाई, आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों कि आपदा प्रबंध के अंतर्गत आखिर कौन आता है? तो आपदा प्रबंध के अंतर्गत आता है हमारा पुनर्निर्माण, निवारण, पुनरावास। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। लेकिन विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, नॉट अटलांटिक, आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्यताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है भाई, सूर्यताप का सबसे ज्यादा मात्रा जो प्राप्त होती है वो कहां पे? भूमध्य सागरीय रेखा में। कहां पे मेरे भाई? भूमध्य सागरीय रेखा में। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं अगला वीडियो में वही सब्जेक्ट के बारे में लेकर आने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो।